वंदे मातरम साथियों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। मैं विवेक चौधरी। साथियों, आप सभी लोग यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि यूपीएसआई में हम रीजनिंग को कैसे बेहतर करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई में रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है। तो यहां मैं आप लोगों को वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं रीजनिंग के, जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि 40 नंबर का सेक्शन तो रीजनिंग का है ही, लेकिन अगर आप मैथ के सिलेबस को देखें तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। करीब हम कहें तो 50 से 55 प्रश्न आप लोगों के यहां रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो इतना बड़ा ये आप लोगों का सब्जेक्ट है, हम कह सकते हैं, या एक वेटेज है, जिसके लिए हमें रीजनिंग को एक एडवांस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं तैयार हूं दोस्तों, और क्लासेस बिल्कुल फ्री भी चल रही हैं, आप लोगों की पेड भी क्लासेस चल रही हैं। तो आप फ्री जोड़ करके भी हमारे साथ बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि फ्री क्लास आप कैसे ज्वाइन करेंगे, चैप्टर वाइज कैसे ज्वाइन करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग देखें, यहां मैंने लिख रखा है कि यूपीएसआई 2025, इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि रीजनिंग के क्या क्या आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं इंपॉर्टेंट। तो अगर हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हैं, तो रीजनिंग का जो वेटेज देखा है, मैंने बहुत से पेपर आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाए हैं। मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। संभावना के बारे में बाद में विषय है बाद का, लेकिन पहले बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो देखिए, पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो एनालॉगी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहा है। यहां 3 से 4 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद है सीरीज, सीरीज से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। एक डायरेक्शन टेस्ट, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर एक ब्लड रिलेशन टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी पूछे गए हैं। स्लोइज्म यानी न्याय निगमन, यहां 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिले। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन कम से कम थे, कई शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, जिसमें आपका हम लोग देखें डाटा रिप्रेजेंटेशन और लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चन थे। उसके बाद इनपुट आउटपुट, ये एक आप लोगों के लिए नया टॉपिक रहेगा, मेरे लिए नया नहीं है, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं। बैंकिंग और यूपीएसआई में ये भर के आते हैं क्वेश्चन, तो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके बाद नॉन वर्बल, नॉन वर्बल के अंदर 4 से 5, 5 से 6 टॉपिक हम कह सकते हैं। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, मिरर वाटर इमेज, और सीरीज नॉन वर्बल की, क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल का, या फिर और 1-2 टॉपिक और हैं, जैसे डॉट सिचुएशन भी क्लियर कर लीजिएगा। ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करने पड़ेंगे नॉन ओवरऑल में। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग है। एनालिटिकल रीजनिंग आपका जो विश्लेषणात्मक रीजनिंग होती है, जैसे आपके बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, जैसे कथन और कार्यवाही, कथन पूर्व धारणा, कथन तर्क, इस तरह के जो टॉपिक हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कथन निष्कर्ष एक टॉपिक है, ठीक है, ये है। इसके बाद लास्ट में आप लोग देखेंगे मानसिक अभिरुचि। तो मानसिक अभिरुचि से प्रत्येक एग्जाम में हम लोग देखें, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, किसी में 8 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन। तो ये हमारे वो टॉपिक हैं जिनमें प्रश्नों की भरमार है। समझ गए आप लोग, भरमार है। तो अगर देखो, हालांकि इससे अलग भी है रीजनिंग का सिलेबस, ऐसा नहीं है कि केवल यही टॉपिक है, इससे अलग भी कुछ टॉपिक हैं। जैसे आप यहां देखिए, कंप्लीटली कहीं भी डाइस टॉपिक लिखा हुआ है? बोला सर डाइस टॉपिक आपने नहीं लिखा है। क्या कहीं आपने क्यूब क्यूबॉइड टॉपिक देखा है? यहाँ पे क्यूब क्यूबॉइड, बोला सर नहीं है। क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे? इसका एक रीजन है, कई शिफ्ट के अंदर डाइस का टॉपिक से क्वेश्चन बना ही नहीं, और कहीं कहीं 2 क्वेश्चन भी आ गए, 3 भी आ गए, बट मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा रहा है कि यहां डाइस टॉपिक से क्वेश्चन बने ही हैं। मैंने इसको अलग इसलिए रखा है कि ये इजी टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत वाले टॉपिक ये हैं, इन पर आप लोगों को फोकस ज्यादा रखना है। बट मैं ये कहूंगा कि डाइस और इंक्लूड कर लो, आप इसमें डाइस और इंक्लूड कर लो, ठीक है। इसके अलावा देखो, आप पजल इसमें नहीं दिख रहा है,
सीटिंग अरेंजमेंट इसमें नहीं दिख रहा, रैंकिंग इसमें नहीं दिख रहा। आप लोग बोलोगे भाई रैंकिंग कहां गया, ये सब टॉपिक आएंगे आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक नहीं आएंगे, बट मैंने वो रिलेवेंट कोई आप लोगों को जो टॉपिक बताए हैं, जो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपसे पिछली बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये टॉपिक कंप्लीटली क्लियर करने हैं। इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको क्लियर करने हैं, क्योंकि दोस्तों 40 नंबर का तो ये सेक्शन है ही रीजनिंग का। करीब करीब मान के चलना 50 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के बनेंगे, और ये बहुत बड़ा टास्क होगा ऐसे यूपी पुलिस एसआई में, और बिल्कुल यही तरीका आपका रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में। कांस्टेबल में भी 50 से 55 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के, तो यूपी के एग्जाम में रीजनिंग का एक बहुत अच्छा खासा वेटेज है। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अब आप रीजनिंग के लिए क्या करें, तो दो तरीके आपको बता रहा हूं। दरोगा की वैकेंसी है, कोई नॉर्मल वैकेंसी मत समझना, एसएससी जीडी नहीं है, दरोगा की वैकेंसी है, जबरदस्त रीजनिंग आएगी। तो रीजनिंग के लिए आपको दो तरीके मैं बताऊंगा। कौन कौन से वो दो तरीके हैं जरा समझिए। पहला तरीका जो कि आप लोगों का है ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, और ओनली प्रैक्टिस के भी दो सेक्शन हैं। बोला कौन कौन से सेक्शन हैं, एक टॉपिक वाइज, एक टॉपिक वाइज और एक मिक्स। अब देखिए बहुत ज्यादा समय हमें नहीं लेना है कि हम 5-6 महीने तक लगातार पढ़ें ना, 2 से ढाई महीने में हमें पूरी रीजनिंग को कंप्लीट कर लेना है। दूसरा है हमारा कॉन्सेप्ट, या फिर मैं आपसे कह सकता हूं जी बेसिक। तो अब यहां दोनों चीजों को समझो कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए कि हम कैसे पढ़ें। देखो भाई, अगर आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, तुक्काबाजी से काम नहीं चलेगा। यहां पर जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, तो केवल केवल प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है। तो अगर आपने एसएससी जीडी के लिए भी रीजनिंग पढ़ रखी है, बेसिक रीजनिंग भी आप जानते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। फिर उन स्टूडेंट को जुड़ना चाहिए हमारी प्रैक्टिस क्लासेस में। फिर आपको लगता है कि भाई हमें जो है कुछ टॉपिक समझ में आते हैं, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सब बताऊंगा कहां मिलेगी टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस, कितना चार्ज होगा या फ्री है, क्या है, सारी चीजें हैं, आप लोग बस समझते रहो। तो टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस कब करनी है, अगर आपके कुछ टॉपिक कमजोर हैं और प्रत्येक टॉपिक में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम होती ही है, कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ जाए तुरंत हिल जाते हो, तो इस स्थिति में आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ही करनी है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है, आप टॉपिक वाइज भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको जरूरत है मिक्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, मिक्स प्रैक्टिस की। मिक्स प्रैक्टिस से क्या होगा, आपके जो एरर होंगे वो कम से कम होंगे। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो एरर कम होंगे, एरर खत्म होंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना होगा। तो डेफिनेटली 100% ये दोनों ही तरह की प्रैक्टिस आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ चुका हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट, जी बिल्कुल सही सुना आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। तो फिर कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको बताता हूं। सबसे पहले यही, अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है रीजनिंग बाय विवेक सर, रीजनिंग बाय विवेक सर। आप इस चैनल पे पहुंचे, तुरंत विजिट करें अभी। ये 5 बजे क्लास लाइव होती है डेली, मंडे टू संडे, यानी कि डेली, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन मैं क्लास यहां पर नहीं लूंगा। जरा मैं आप लोगों को यूट्यूब पर दिखा देता हूं, जरा एक सेकंड रुकना। आप जैसे ही यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे रीजनिंग बाय विवेक सर, ये चैनल है, बहुत अच्छे से देख लीजिए। आपकी यूपीएसआई की बेहतरीन तैयारी यहां पर होगी। आपको जाना है यहाँ पे वीडियोस लाइव सेक्शन पे, और लाइव सेक्शन में आप देखेंगे तो हमने स्लोज्म टॉपिक करवा दिया है, इन इक्वलिटी करा दिया है, ब्लड रिलेशन आप लोगों का आज होगा शाम को 5 बजे से। सारे भाई जुड़ेंगे, कोई टाइप आपका छोड़ा नहीं जाएगा, केवल यूपीएसआई वाले नहीं, कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकता है। 100% यहां से आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। तो ये आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कहां मिलेगी, एक बार दोबारा से देखो, रीजनिंग बाय विवेक सर पे। प्लेलिस्ट भी इसकी बनी हुई है, प्लेलिस्ट है किस नाम से, रीजनिंग कंप्लीट प्रैक्टिस इन हिंदी, एसएससी यूपीएसआई रेलवे। डेफिनेटली आप आके जुड़िए, आपको बहुत बहुत हेल्प होगी।
दूसरा क्या बताया मैंने आपको, मिक्स प्रैक्टिस। मिक्स प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, मिक्स प्रैक्टिस के लिए हमारे कंपटीशन गुरु चैनल पे जुड़ना है। जरा मैं आपको बता देता हूं, जरा रुकिएगा आप लोग, देखिए ध्यान से। ये है कंपटीशन गुरु चैनल। इस पे आप पहुंचेंगे तो लाइव सेक्शन में जाइएगा, तो यहां आपको देखने को मिलेगा यूपीएसआई के लिए मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस और हिंदी की प्रैक्टिस करा रहा हूं। बट ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगे, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। तो मंडे से आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सेट हो चुका है हिंदी रीजनिंग दोनों का, यहां पर रीजनिंग का दूसरा सेट हो गया है और हिंदी का दूसरा सेट आपका मंडे को होगा। और ये डेली 2 क्लासेस होती हैं, रात को 8 बजे और रात को 9 बजे। 8 बजे रीजनिंग और 9 बजे हिंदी की क्लास होती है। तो ये आपकी मिक्स प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहां पे हिट कर रहे हैं। ठीक है भाई, एक तो ये चीज हो गई आपकी। बोला ये तो चलो ठीक है सर, अगर हमारी रीजनिंग ठीक ठाक है तो हम यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल एकदम लुल है, बिल्कुल जीरो है, तो इस स्थिति में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड बैच के साथ। सर जी आप तो बैच का प्रमोशन करने आ गए, नहीं, आपको बहुत ही कम फीस में ये बैच मिल जाएगा, बहुत कम फीस में। विश्वास करो दूसरी जगह पर ऐसा कहीं भी नहीं है, इतना बेहतरीन कंटेंट। केवल और केवल 299 रुपए में आप लोगों को बैच मिल जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। केवल रीजनिंग का नहीं, रीजनिंग और हिंदी का, रीजनिंग और हिंदी का। और आप जानते हैं 40 नंबर की हिंदी है और 40 नंबर की ही रीजनिंग है। चला आइए जरा ये कैसे करना है आपको देखते हैं, इस कहानी को भी समझते हैं। तो देखिए यहां आप लोगों को जुड़ना है हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन पे। जब आप एप्लीकेशन पे जुड़ेंगे तो आपको ऐप पर एक बैच दिखाई देगा हिंदी और रीजनिंग के नाम से। यहां आपको फीचर्स मिलेंगे, टारगेटेड बैच है ये। यूपीएसआई के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक जो भी चैप्टर आएंगे उनकी फाउंडेशन क्लासेस यहां मिलेंगी। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास होंगी, हैंड रिटन नोट्स होंगे, प्रैक्टिस पीडीएफ होंगी और टेस्ट सीरीज भी होगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी होगी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इन सभी के लिए आपको केवल और केवल कितने पैसे देने होंगे, 299 रुपए। आप सोचिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं तो केवल टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों को 400-500 रुपए देने पड़ते हैं। और यहां केवल यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज नहीं, यूपी पुलिस की भी, एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम्स की भी आप लोगों को प्रैक्टिस शीट यहां पर मिल जाएंगे इस बैच के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं यहां पर, इस तरह से आप टेस्ट दे सकते हैं जैसे ऑनलाइन टेस्ट दिया होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। और यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ई बुक भी मिल जाएगी चैप्टर वाइज, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स की बात करें तो यहां पर पॉलिटी के, हिंदी के, इसके अलावा रीजनिंग के नोट्स आपको इस तरीके से सुंदर सुंदर तरीके से देखने को मिल जाएंगे। यहां रेगुलर हमारी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस को आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। और आपको एक वीओडी सेक्शन भी मिल जाएगा जिसमें हमारा एक पुराना बैच रीजनिंग का और हिंदी का वीओडी फॉर्म में मिल जाएगा। तो केवल और केवल कितने रुपए में, 299 रुपए में ओनली कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ये पेड सेक्शन था। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी जानकारी आपको लेनी है, इस नंबर पे हमारे साथ जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, सारी चीजें आप समझ गए होंगे। टेक केयर, खुश रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। धन्यवाद।